श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। श्री हरिवंश। हमें जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है ये तो दुर्लभ है, आप सबको मैंने कई बार बताया। अब यह भी रियलाइज करना है कि इस मनुष्य जीवन में हमें क्या करना है, इस पर भी चर्चा हुई है। हमें मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवत प्राप्ति करनी है। भगवत प्राप्ति बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। अनंत जन्म हमारे बीत गए, अभी तक हमारी भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई, इसलिए यह कठिन है। और सरल इसलिए है कि बस हमें अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। इस 100% समर्पण से, मन के 100% समर्पण से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कितना सरल है। मन की मान्यता को ही तो हमें बदलना है। यह मन संसार में लगा हुआ है, संसार के भोगों को भोग रहा है शरीर के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। मन, बुद्धि, शरीर की सभी इंद्रियां मिलकर संसार के भोगों को ही सुख मान रही हैं, संसार में ही सुख देख रही हैं। इसी मान्यता को बदलना है। इस मान्यता को बदलने का क्या उपाय है? इस मान्यता को डाइवर्ट कर देना है भगवान श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में और आश्रित हो जाना है भगवान पर। जैसे एक छोटा बच्चा, बहुत छोटा है, वह अपने माता पिता पर आश्रित है कि माँ उसे पहनाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी, खिलाएगी, सुलाएगी, आदि आदि करेगी। उसे बच्चे को कुछ नहीं करना है, वो केवल आश्रित है। तो इसी प्रकार हमें भी एक छोटे से बच्चे की तरह अपने भगवान पर आश्रित हो जाना है। अब हम आश्रित नहीं हो पा रहे, इसका क्या कारण है? सबसे बहुत इम्पोर्टेंट का कारण है, जो हम भगवान पर आश्रित नहीं हो पा रहे हैं, ये हमारा देह अभिमान है। हमारे अंदर का एक अहंकार बैठा हुआ है, मैं का अहंकार, कि मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे करने से हो रहा है, मेरा धन, मेरा पैसा, मेरा बल, मेरी पत्नी, मेरा परिवार। ये मैं का जो अहम बैठा हुआ है, ये नहीं छूट रहा है व्यक्ति का। ये विकार बड़ा है ना, ये छूटेगा कैसे? कोई भी कार्य कर रहा है, चाहे ये साधन क्यों ना कर रहा हो, भगवत प्राप्ति के मार्ग में भजन क्यों ना कर रहा हो, सत्संग क्यों ना कर रहा हो, कथा ना क्यों ना सुन रहा है, पूजा पाठ क्यों ना कर रहा हो, इसमें भी अहम छुपा हुआ है व्यक्ति का कि मैं भजन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने आज इतना पाठ किया, मैंने ये किया, मैंने भगवान की सेवा में ये चढ़ाया, ये किया, ये इतना धन दान दिया, इतनी जगह तीर्थ यात्रा किया। यही मैंपन, ये अहम है, ये अहंकार है। इसको समाप्त करना है। इसको समाप्त करने का उपाय भी बहुत सरल है, बहुत सरल है। इस मैंपन को कृपा कर दो ना, भगवान की कृपा पर छोड़ दो। अब इसको आप ऐसे रियलाइज करो, ऐसे सोचो कि ये जो मैं साधन कर रहा हूँ, तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान को वाणी पाठ सुना रहा हूँ, कथा सुन रहा हूँ, कथा सुना रहा हूँ, आदि आदि, ये भगवान की कृपा से मुझसे करवाया जा रहा है, भगवान करवा रहे हैं, उनकी कृपा से हो रहा है। कर्ता पर न लाइए, यहाँ कर्ता पर भगवान को करने वाला कर दीजिए। अपने आप को तो एक दास सेवक की भांति ऐसा रियलाइज कराइए कि मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान ही करवा रहे हैं, भगवान ही इसकी प्रेरणा दे रहे हैं। करने वाले मेरे स्वामी भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण भगवान है, और मैं तो एक दास की भांति, नौकर की भांति से केवल निभा रहा हूं। तो इसमें आपका देह अभिमान गलित होगा। भगवत प्राप्ति दैन्यता से आती है। दैन्य बनोगे तभी तो भगवत प्राप्ति हो पाएगी। दैन्यता है नहीं, अहम बना हुआ है, तो कैसे भगवत प्राप्ति होगी?
मन को भगवान के चरणों में अर्पित करने की बात की गई है। और मन, बुद्धि, शरीर में यही अहम बैठा हुआ है, बड़ा विकार है। इसे दूर करना है। इसे दूर करने का उपाय और सुनिए, बहुत प्रबल उपाय उपाय है। कुछ ना करिए, दैन्य तो बनेंगे आप। कैसे बनेंगे? भगवान के आश्रित होंगे। आश्रित होने के लिए आपको भगवान के नाम का सहारा लेना है। नाम ही भगवान के आश्रित करवाएगा आपको। नाम का निरंतर जाप करने से बहुत बड़ा बल प्राप्त होता है। बड़े बड़े संत, ऋषि, महात्मा यही कहते हैं कि हमने नाम का सहारा लिया है, नाम का नित्य रटन किया है, जीवा से नाम चलाते रहे, मन से नाम चलता रहा है, अंतःकरण से नाम चलता रहा है, रोम रोम में भगवान का नाम समाया हुआ है। नाम के प्रभाव से हमें दिव्य स्थिति प्राप्त हुई है। ये विकार, जो अहम का विकार है, ये तो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है जब भगवान के नाम का सहारा लेते हैं। आश्रित हो जाते हैं भगवान पर नाम के बल से। तो इस तरह अपने विकारों को दूर करो। अपने विकार में ये अहम विकार बहुत बड़ा विकार है। और विकार देख लो, दंभ का विकार। दंभ एक प्रकार का झूठा दिखावा, जो हम अंदर से नहीं है, वो बाहर हम सज धज के दिखा रहे हैं लोगों की मैं ऐसा हूं। ऐसे तो आप चलचित्रों में, फिल्म, सिनेमा हॉल, नाटक में आप देखते हो ना। इसमें यही जो ये लोग होते नहीं हैं, वो प्रदर्शन करते हैं, एक्टिंग करते हैं, एक वास्तविक रूप दिखाते हैं कि ऐसा है, जबकि ये लोग ऐसे नहीं होते हैं। जो भी ये नाटक करते हैं एक झूठ है, एक रंगमंच में प्रदर्शन है, आपका मनोरंजन करने के लिए, आपके मन को बहलाने के लिए। आपका मन अगर इनमें बहलेगा, इस नाटक नौटंकी को देखने के बाद अगर आपका मन प्रसन्न होगा, आप खुश होगे, तो आप स्वयं देखो कि आप किस स्थिति में हो। अपने मन को ये सामने वाले नाटक कलाकार आपके मन को बदल रहे हैं, आपके मन को खुश कर रहे हैं इनके प्रदर्शन से, झूठे प्रदर्शन से। बताइए, ये झूठे प्रदर्शन से आपका मन प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। और वास्तविक प्रसन्नता तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है। वास्तविक सुख आपको अनुभव हुआ नहीं है। जब आपको भगवान के श्री चरणों का सुख प्राप्त होगा, तो ये जो नाटक नौटंकी वाले जो आप देख रहे हो सिनेमा हॉल में, ये सब घर में टीवी में देख रहे हो, ये आपको अच्छे नहीं लगेंगे, आपको नहीं भाएंगे। क्योंकि ये वास्तव में सब जब आपको पता लगेगा, ये झूठ परोस रहे हैं, झूठा दिखावा कर रहे हैं और हमसे असीम धन प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग धन भी तो देते हैं, केबिल का पैसा देते हैं, फिल्म देखने जाते हैं उसका पैसा देते हैं। तो इस तरह ये दंभ है। दंभ का अर्थ हम जो नहीं हैं वो प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इस समय संत महात्मा भी आपके जीवन में दिखेंगे। वास्तविक संत महात्मा दंभ नहीं करते, सहज रूप से रहते हैं, जैसे अंदर हैं वैसे बाहर दिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो भगवान के नाम का सहारा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, भगवान की कथा को बेच रहे हैं। गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता अर्थात सभी रूप में मेरे प्रभु वास करते हैं, सभी जगह, सभी प्राणियों में। और जो कथा सुनने प्राणी आए हुए हैं, अर्थात मेरे प्रभु ही तो आए हुए हैं, और अपने प्रभु की कथा, अपने श्री कृष्ण भगवान की कथा अपने श्री कृष्ण भगवान को ही सुना रहे हैं। तो ये भाव होना चाहिए कथावाचक को, भगवान की कथा सुनाने वाले को। हाँ, हम लोग झूठा दिखावा करते हैं, पीला वस्त्र धारण कर लेंगे, चंदन तिलक लगा लेंगे और साधु हो जाएंगे, दूसरे लोगों को ठगेंगे। इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। हमें केवल भगवत भावना से सभी लोगों को देखना चाहिए, और भगवान की जो बहुत दिव्य लीलाएं हैं, उन्हें भगवत प्रसन्नता के लिए अपना भी आनंद मिलेगा, और सामने वाले भगवान भी सुन रहे हैं उनको भी आनंद मिलेगा। भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की कथा का गुणगान करना चाहिए, कहना चाहिए। इस तरह में झूठा दंभ नहीं करना चाहिए। झूठा दंभ आपकी साधना को खत्म कर देता है। आपकी साधना क्या है? भगवत मार्ग में आप बढ़ रहे हो, यही तो आपकी साधना है।
जब इस तरह के विकार आपके अंदर नहीं रहेंगे, सच्चे भाव से निर्मल हो जाओगे, तो भगवान तो स्वीकार करने के लिए बैठे ही हैं आपको। तुम भगवान के हो, तुम मानो तुम भगवान के हो और भगवान आपको बुला रहे हैं, आओ मेरे पास। लेकिन तुम्हें ये विकारों से दूर होना है ना। विकार से कौन दूर होता है? स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है, स्वयं प्रयास करना पड़ता है। और ये प्रयास कैसे होगा? सत्संग के माध्यम से होगा। आपके जीवन में जब तक सत्संग नहीं आएगा तब तक आपको रियलाइज हो नहीं होगा, आपको अनुभव ही नहीं होगा कि मैं गलत जीवन जी रहा हूँ, मैं गलत विचारों में हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत सुन रहा हूँ। आपको रियलाइज सत्संग के माध्यम से तो होगा। और ये सब कैसे होगा? ये सब नाम के बल से होगा ना। भगवान के नाम को पकड़ो, भगवान अपने नाम में बैठे हुए हैं, ये रियलाइज करो, इसे मानो, स्वीकार करो। भगवान के नाम को पकड़ के आप सभी विकारों से दूर होके आप परम सुख को प्राप्त हो सकते हो। परम सुख संसार में नहीं है। संसार को मृत्यु का घर कहा गया है, दुखालय कहा गया है। यहाँ जो भी प्राणी पैदा होता है, कितने भी बड़े से बड़े पद प्रतिष्ठा में क्यों ना हो, भगवान स्वयं अवतार लेते हैं तो एक निश्चित समय के लिए अपने शरीर में रहते हैं और अपने शरीर के साथ अपने धाम को जाते हैं। उनका जो शरीर है बहुत दिव्य है, सच्चिद आनंद स्वरूप उनका शरीर है। हमारे जैसा पंच भौतिक तत्वों से नहीं मिलकर बना है। तो भगवान भी लीला करते हैं, कुछ समय के लिए करते हैं, फिर वो चले जाते हैं अपने धाम को। तो हमारा जो यहाँ पे जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, इसीलिए इस संसार को दुखालय कहा गया है। इस दुखालय में सुख की आशा क्या? क्या हमें यहाँ सुख मिलेगा? जो भी आप देख रहे हो वो क्षणिक शारीरिक सुख है, शरीर का सुख है। हमारा वास्तविक स्वरूप तो हम स्वयं भगवान के अंश हैं, भगवान का अंश हैं। भगवान का अंश होने के कारण हमें सुख भगवान से ही तो प्राप्त होगा। शरीर का सुख पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ या शरीर है, तो इसमें क्या सुख मिलेगा बताओ? शरीर को बुढ़ा होना है, बीमार होना है ना, शरीर को छोड़ना भी है, तो कहाँ यहाँ सुख है? अपने स्वरूप को पहचानना है हमें। हमारा स्वरूप भगवान का अंश होने के कारण हम भगवान के समान हैं। भगवान के समान अर्थात जो आयु भगवान की है वो आयु हमारी है, जो आनंद हमारे स्वरूप में है वही समुद्र रूप से भगवान में है। हमें हमारे अंदर थोड़ा सा भगवान का अंश है ना, लेकिन आनंद तो वही है। तो हम आनंद स्वरूप हैं, हम भगवान के अंश होने के कारण हम भी भगवान के समान हो सकते हैं, भगवान से मिलकर, भगवान से जुड़कर, है ना। जैसे हम भगवान को अपना मानने लग जाते हैं, अपने देह भाव से गलित हो जाता है, हमारा देह भाव गलित हो जाता है, हम वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो हम परम आनंद भगवान के समान हो जाते हैं, है ना। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम ही विकारों में ग्रसित हैं, हम ही विकारों से जूझे हुए हैं। इन विकारों से हम हटना नहीं चाहते, इन्हीं में सुख बुद्धि रखते हैं। संसार की ये बहुत विचित्र माया है। भगवान ने ये संसार बनाया है और माया भी भगवान ने तो दी है, बहुत विचित्र है। जो जहां रमा हुआ है वहीं सुख बुद्धि देख रहा है, उसका मन वहीं सुखी है, उसका शरीर वहीं सुखी है। देखो प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, भगवान यहाँ पर बहुत से संसारी व्यक्ति घोर कष्ट में हैं, सबको आपके घर आना चाहिए, सबको आपके धाम आना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान सबको ले चलो अपने घर, अपने परम धाम ले चलो। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं तो चाहता ही हूँ कि सब लोग आए, तुम जाओ बुला लाओ, कोई भी जो आएगा मैं उसे तुम्हारी कृपा, तुम्हारे प्रेम के प्रभाव से अपने धाम ले जाऊंगा। तो प्रहलाद जी बहुत घर गए, जगह जगह गए, सबको बताया कि भगवान आए हुए हैं और आपको तुरंत अपने धाम ले जाना चाहते हैं, तो आप चलो। सभी लोगों ने अपने अपने बहाने के, नहीं अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, नहीं मेरे अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, नहीं नहीं अभी तो नौकरी लगी नहीं है, धन की कमी है,
नहीं नहीं, हम तो अभी जीना चाहते हैं, हम नहीं जाना चाहते। कोई मनुष्य तैयार नहीं हुआ जाने के लिए। प्रहलाद जी को बहुत दुख हुआ। अब उन्होंने सोचा कि एक जानवर से ही प्रार्थना करते हैं। सुअर की पत्नी सुअरनी वहां बैठी हुई थी और भिष्ठा खा रही थी। उनसे भी पूछा गया तो सुअरनी ने कहा, नहीं, वहां चलेंगे, लेकिन वहां क्या ऐसा भिष्ठा मिलेगा? नहीं, वहां दूसरा शरीर मिलेगा। और भिष्ठा नहीं, वहां दिव्य प्रसाद मिलेगा, भगवान का भोग लगाया प्रसाद मिलेगा। नहीं नहीं, भिष्ठा नहीं मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे, हमें यहीं आनंद है, हमारे यहाँ पति बच्चे हैं, हम यहीं आनंद में रहेंगे, हम नहीं जाना चाहते भगवान के तरफ। तो इस तरह की माया संसार में फैली हुई है। संसार में सब लोग इसी माया के चक्कर में हैं। जो जहां है उनका मन वहीं प्रसन्न है। कोई कबाड़ी का व्यापार कर रहा है तो उसी में व्यापार में वो खुश है। कोई डॉक्टर का पेशा कर रहा है तो उसी में खुश है। कोई इस शहर में रह रहा है तो यहाँ खुश है, कोई उस शहर में रह रहा है तो वहां खुश है। जो जहां है उसका मन वहीं लगा हुआ है, वहीं खुश है। कोई भगवत प्राप्ति की तरफ नहीं बढ़ना चाहता है। लेकिन कृपा पात्र वही हैं जो भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान ने भी गीता में कहा है ना, कई जन्मों के शुभ फल का उदय होता है, तब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की तरफ व्यक्ति बढ़ता है। कई जन्मों के शुभ फल का उदय होने के बाद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की तरफ बढ़ता है। ये बहुत कृपा से ही मिलता है कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का सत्संग सुन रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, भगवान से थोड़ा थोड़ा प्रेम कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये कृपा बल से ही प्राप्त होता है। तो हमें भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी? संत महात्माओं के शरण में हम जाएं, यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि संत ही हमें एक रास्ता देते हैं, एक मार्ग देते हैं भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ने का। उनका आदेश जो श्री मुख से वो बोल रहे हैं, उन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।